अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी और आज क्लास है इंग्लिश की। प्यारे साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में नाउन के काइंड्स के बाद नाउन के जेंडर हमने आपको बताए थे। जेंडर 4 तरह के बताए थे मैंने, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। पहले कॉमन और न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं। कॉमन तो वो है कि जिस वर्ड से हमें ये ना पता चल सके कि ये पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं, मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे या फेमिनिन जेंडर में आएंगे, ये जब पता नहीं चले तो फिर हम उसको कॉमन जेंडर में रखेंगे। जैसे फ्रेंड, जैसे आर्मी, जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर। इसमें क्लियर नहीं है कि लेडीज़ हैं या जेंट्स, ऐसे वर्ड को हम कॉमन जेंडर में रखेंगे। ये बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल निर्जीव को कहते हैं। वो चीज़ जिसमें जान नहीं हो, फिजिकली उसमें जान नहीं हो, उसे हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। तो बेजान चीज़ें जितनी भी हैं दुनिया में वो सब न्यूट्रल जेंडर में आएंगी। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हम समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए आप, मार्कर, कोट, बटन, ये तीनों क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। पीछे अगर देखिए, बोर्ड न्यूट्रल जेंडर है, वॉल न्यूट्रल जेंडर है, फ्लोर, अर्थ, स्काई, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। इसलिए इसकी भी कोई टेंशन नहीं करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कहाँ है? तो वो वर्ड जो मैस्कुलिन भी है या फिर फेमिनिन है। अगर मैस्कुलिन है तो उसका हमें फेमिनिन पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हमें पता करना पड़ेगा, वरना हम इंग्लिश में कैसे वर्ड या सेंटेंस बना सकते हैं या किसी के सामने अपनी सोच को, अपनी बात को बता सकते हैं। इसके लिए हमें वर्ड चाहिए, स्टोर हो। अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन चाहिए, अगर वो फेमिनिन पता है तो फिर हमें मैस्कुलिन चाहिए। तो इसके लिए कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जिसके बिल्कुल ही अपोजिट अलग तरह के होते हैं, डिफर होते हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं होती उसमें। उसे हमें याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। इस्तेमाल करेंगे तो हम वो याद रहता है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें ESS लगा करके या कुछ ऐड करके हम उसे फेमिनिन बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब मैं अपने वीडियो की तरफ जाऊं, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप सबसे पहली बार देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जो लाल का बटन है उसे आप दबाएंगे, फिर बेल आइकॉन आएगा उसे दबा देंगे, घंटी बज जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाएगी, तो आप वीडियो देख पाएंगे और जानकारी हासिल कर पाएंगे। वो साथी जो पुराने हैं वो तो लाइक भी करते हैं, वो तो शेयर भी करते हैं, उनसे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कुछ वर्ड देख रहे हैं हम, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। फादर सबको पता है, मीनिंग सबको पता है। मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। इससे और भी कुछ हो सकता है, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप फादर, स्टेप मदर। ये अपने अकल से भी आप सोच सकते हैं। जब इस तरफ झुकेंगे, इस तरफ कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और मालूम हो जाएंगी। आगे आइए, स्टेप ब्रदर, स्टेप डॉटर हो गया, इसके बारे में 2 और वर्ड बता दिए मैंने। डॉग, बिच, अब इसे याद रखना पड़ेगा। मेल में ये है, फीमेल में ये नाम है। बुल, काउ, कॉक, हेन, हॉर्स, मेयर, फॉक्स, विक्सन। और भी बहुत सारे वर्ड है, मैं कितना लिखूंगा बोर्ड पर। आप क्या करें, आप देखें, गूगल का इस्तेमाल करें। ये समझने के लिए वीडियो है। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। आगे आइए, जिसमें कुछ हमें ऐड करना है उसे कैसे बनाएंगे। देख रहे हैं आप वर्ड क्या लिखा हुआ है? पोइट, लॉइन, एक्टर, हंटर, टाइगर, एम्पेरर, ऑथर, मिस्टर, होस्ट। पोइटिस,
लाइनेस, एक्ट्रेस, हंट्रेस, टाइगरेस, एम्पेरेस, ऑथरेस, मिस्ट्रेस, हॉस्टेस। मेरे साथ बोलिए, पोइट, पोइटेस, लॉइन, लॉइनेस, एक्टर, एक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, टाइगर, टाइगरेस, इम्पेरर, इम्पेरेस, ऑथर, ऑथरेस, मिस्टर, मिस्ट्रेस, हॉस्ट, हॉस्टेस। आपने सुना होगा एयर होस्टेस। तो ये सब वो वर्ड हैं। अब इसमें ESS लग रहा है, देख लीजिए आप। कुछ तो नियम है, कुछ रूल्स है। देखिए, अगर किसी वर्ड के एंड में, आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले 2 वोवेल हो तो फिर हम उसमें ESS जोड़ते हैं। देखिए, वो चीज़ पोइट में भी है, वो चीज़ लॉइन में भी है। एक और चीज़ है इसमें, अगर कोई वर्ड एंड होता हो किसी कॉन्सोनेंट पर और उसके जस्ट पहले एक वोवेल हो, तो जब हम फेमिनिन जेंडर उसका बनाएंगे तो उस वोवेल को वैनिश कर देंगे, गायब कर देंगे और कॉन्सोनेंट को पीछे करके ESS जोड़ेंगे। देख लीजिए आप इसके लिए। वही हंटर में भी है, वही टाइगर में भी है, बट यहाँ नहीं है। यहाँ OR दोनों वैनिश हुआ है। ऑथर में सेम नियम है, ऑथर में आप देख रहे हैं सेम नियम है, लेकिन कुछ फर्क है। एक कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है, उसके पहले एक वोवेल है, लेकिन उसके पहले 2 कॉन्सोनेंट लगातार है, इसलिए इसका वोवेल वैनिश नहीं हुआ और आर में ESS जोड़ दिया हमने। अब आइए मिस्टर में, ER है, आर पीछे होकर के ESS लगा, मिस्ट्रेस हो गया। ये होस्ट, इसमें ESS लगा, होस्टेस हो गया। तो ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ रूल्स भी हैं और कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। डिक्शनरी से हमें कंसल्ट करना पड़ता है, आपस में बातचीत, डिस्कशन करना पड़ता है और अपनी मेहनत को बरकरार रखना। आगे बढ़ाने से हम ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं और बहुत दिनों तक जानते हुए रह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी साथी जेंडर की तरफ, जेंडर 4 कौन कौन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। हिंदी समझिएगा इसकी, मैस्कुलिन पुरुष जाति, फेमिनिन स्त्री जाति और कॉमन सामान्य, जिससे पता ही नहीं चीज, जिसको उभयलिंग कहते हैं हिंदी में, और न्यूटर निर्जीव, जिसको नपुंसक लिंग भी कहते हैं। तो जैसे आप चाहें, हिंदी के माध्यम से चाहें, इंग्लिश के माध्यम से चाहें, उर्दू के माध्यम से चाहें, मैं आपको समझा सकता हूं और आप समझ भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे नोट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भी ऐसे देख सकें। ओके, और यकीनन है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आखिर तक आपने देखा है तभी अच्छी बात समझ पाएंगे। तो आप कर दें, इसे लाइक कर दें, अभी कर दें, सोच क्या रहे हैं। और जब लाइक कर दिया आपने तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं ना आप, तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।